नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं भाई एसआई की हमारी क्लास चल रही है। उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं और आज तीसरी वीडियो है। और आज का जो हमारा टाइप होगा वो होगा जब साधारण ब्याज बराबर हो, जब साधारण ब्याज बराबर मिले, यानी राशि हमारी कोई भी हो सकती है, राशि दोनों की अलग अलग होगी लेकिन ब्याज हमारा बराबर मिलेगा। तो देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कह रहा है एक व्यक्ति 30,500 रुपए की एक धनराशि को विभाजित करके ए और बी, यानी ए और बी मान लो 2 लोग हैं हमारे पास, दो व्यक्ति हैं, उनका नाम है ए और बी। तो भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, यानी 2 अलग अलग योजनाओं में 12.5% और 15% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्ष बाद में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त धन 8,525 रुपए है तो यह योजना में तो कह रहा है इस योजना में ए में निवेश की गई धनराशि ज्ञात करनी है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को पहले समझते हैं। समझते कैसे हैं कि ये कह क्या रहा है। कह रहा है मेरे पास कुछ रुपए हैं, मान लो ये है 30,500 रुपए। कह रहा है इनको मैं 2 व्यक्तियों को दिया है, एक को दिया है 12.5% पर, एक को दिया है 15% पर। दोनों के लिए समय जो है वो निश्चित है, यानी कांस्टेंट है, यानी 2 वर्ष के लिए दिया है। अब ये नहीं पता मुझे कि मैंने ए को कितने दिए हैं और बी को कितने दिए हैं, लेकिन मुझे ये पता है दोनों से बाद में जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो मिला है बेटा 8,525 रुपए। ठीक है, तो कह रहा है ए को दिया गया धन ज्ञात कीजिए, ए को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखो बेटा, इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है एलिगेशन। तो हम बेटा एक्स ना मान के एलिगेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे बेटा, सबसे पहली बात भाई एक को दिया है 12% पे, एक को दिया है 15% पे, और कुल मिला के उसे कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 8,525 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो आपको ये देखना है पहले कि मैं इनका एवरेज निकाल लूं कि एवरेज परसेंटेज कितना ब्याज मिला है। भाई मुझे पता है, मैंने आपको बता रखा है बेटा, यानी दर निकालने का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI। SI मतलब साधारण ब्याज अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, अब यहां से देखो दर कैसे निकालेंगे, एवरेज दर निकालनी है मुझे। 100 इंटू साधारण ब्याज कितना मिला है बेटा 8,525 रुपए। 8,525 रुपए मिले हैं, और कितने पे मिले हैं बेटा, प्रिंसिपल कितना है मेरा 30,500 रुपए, और कितने वर्ष का है बेटा 2 वर्ष का। तो यहां से मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दूंगा कितनी है। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे डिवाइड कर लो 5 से इसे डिवाइड करो 5 छंग 30, 5 एकम 5। ठीक है बेटा, अब क्या बचा मेरे पास बचा है 8,525 को 610 से डिवाइड कर दो। जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बन जा 5, कितना बचा बेटा 3, 5 7 जा 35, कितना बचा 2, 0 लगा लो, और 5 5 जा 25। अब 5 से इसे डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो इसकी एवरेज जो परसेंटेज आई है निकल के, वो आई है बेटा 1,705 अपॉन में 25%। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो पहले को कितने परसेंट पे दिया, यानी ए को और बी को। पहले को दिया है मैंने 12.5%, दूसरे को दिया है बेटा 15%, और इन दोनों से जो कुल प्राप्त ब्याज हुआ है मुझे 1 साल में, वो हुआ है बेटा 1705/122%। ठीक है, अब एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन कैसे लगाएंगे बेटा, एलिगेशन हमेशा ऐसे लगता है। अब इसमें से जो बड़ी, देखो हमेशा याद रखना, एलिगेशन जो लगता है, एलिगेशन के लिए ये बीच वाली जो वैल्यू होती है एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। अब लोग भाई ये तो फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो बेटा कुछ नहीं है, इनको भी फ्रैक्शन में बना लो। वो कैसे बनाएंगे, इसके डिनोमिनेटर यानी नीचे हर में क्या आ रहा है 122,
तो 122 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 122 की मल्टीप्लाई जब यहाँ कर लोगे तो आपका आ जाएगा यहां से निकल के, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1525। यानी 122 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ करनी है और 122 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ करनी है। तो अब जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा 1525, ठीक है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1830। ठीक है बेटा, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, अब ये खत्म, नीचे वाली वैल्यू खत्म, तो बीच में कितना बचा मेरा 1705। अब ये वाली वैल्यू खत्म हो गई, ये वाली वैल्यू खत्म हो गई बेटा, इसको मिटा दो। अब क्या करना है, थोड़ा ये नीचे लिख रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, 1525 और 1830। अब 1705 लगा दो बेटा एलिगेशन। जब एलिगेशन लगा दोगे तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा बेटा 125, और इसमें से इसे घटाओगे तो ये आएगा बेटा 180। अब इनका रेशियो बना लो, रेशियो बनाओगे तो ये आ जाएगा, 5 से काटोगे 25, 5 से काटोगे तो 36। तो हमेशा याद रखना ये जो अनुपात आता है ये आता है पूंजी यानी मूलधन का अनुपात, यानी मूलधन का अनुपात बराबर, ये कितना हो गया बेटा टोटल 25 और 36 61। इसकी वैल्यू दी है बेटा कितनी 30,500, 30,500 कितने गुना है बेटा 500 गुना। तो कह रहा है ए पे, ए में निवेश किया गया था, तो ए वाली राशि कौन सी है ये 25, तो इसे भी बेटा 500 गुना कर दो, तो 25 पंजे 125 यानी 12,500, ये इसका आंसर है। ठीक है, मान लो ये कहता कि 15% पर निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, तो 15% पे कितनी है 36, तो इसकी 500 में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसका भी राशि निकल जाएगी। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि मैं क्या करना है, सबसे पहले एवरेज यानी 12.5% और 15% पे जो धन दिया गया है उनसे हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ है 8,525। तो देखो बेटा 8,525 रुपए मिला है, तो मैंने यहां से एवरेज दर निकाल ली, तो एवरेज दर कितनी आई है 1705/122%। अब क्या करना है, एक दिया था मैंने 12.5% पे, एक दिया था 15%, ठीक है, और एवरेज जो दर आई है वो 1705/122, तो मैंने यहाँ 1705/122 किया, 22 को यहाँ से हटा के दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया 122 की, तो ये आ गया बेटा 1528, ये आ गया 1830, और एलिगेशन लगा दो बेटा। ये आता है, हमेशा याद रखना, ये आता है मूलधन का अनुपात। किसका? मूलधन का अनुपात। ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन अगर इस टाइप के क्वेश्चन करना चाहोगे तो सारे बेटा एलिगेशन से हो जाएंगे। एलिगेशन यानी एलिगेशन का मतलब क्या होता है? मिश्रण। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 10,400 रुपए की राशि, 10,400 रुपए की राशि कह रहा है 10,400 रुपए की राशि इस तरह कर्ज के रूप में ये लिख लेते हैं को राशि को इस तरह कर्ज के रूप में दो भाग में दिया गया है कि एक भाग पर 10% के दर से 5 साल
5 साल के लिए 5 साल के लिए अर्जित ब्याज। अर्जित ब्याज, अर्जित का मतलब होता है बेटा, अर्जित का मतलब होता है मिलने वाला, अर्जित होने वाला ब्याज, अन्य हिस्से पर 9% के दर से 6 साल के लिए अर्जित ब्याज बराबर है, अर्जित ब्याज बराबर है, कह रहा है दोनों धन ज्ञात कीजिए, दोनों धन ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब समझते हैं बेटा। नमस्ते, इसका मतलब क्या है? देखो, कह रहा है मेरे पास 10,400 रुपए थे, मैंने इन्हें 2 भागों में निवेश किया, यानी मान लो 2 व्यक्तियों को मैंने दिया है। अब पहले को कितना दिया है, दूसरे को कितना दिया है, ये मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन उसने ये बोला है कि जो पहले वाला है, पहले वाले को 10% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया है, और दूसरे वाले को 9% से 6 साल के लिए दिया है। कह रहा है इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त होना है, इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त होगा वो बराबर मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, एक बात बताओ, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9, लेकिन ये 5 साल के लिए है, 6 साल के लिए है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी 10 है, इसकी 5 है। अब सबसे पहली बात कि बेटा एक बात बताओ, इन दोनों से क्या हो रहा है कि ब्याज बराबर मिल रहे हैं, इन दोनों से ब्याज बराबर मिल रहे हैं। राशि कौन कौन सी है, यानी वो मूलधन बताना है कि किसको कितना हिस्सा दिया गया है। तो सबसे पहली बात भाई, पहले वाले को आप दे रहे हो 10% पर, कितने परसेंट पर दे रहे हो, 10%, और कितने वर्ष के लिए दे रहे हो, 5 वर्ष के लिए। तो कुल मिला के से 5%, 5 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगा, 50%, ठीक है। अब ऐसी दूसरे को देख लो बेटा, दूसरे वाले को दे रहे हो आप 9% पर, और कितने वर्ष के लिए दे रहे हो, तो इससे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, 54%। कह रहा है इन दोनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है, इन दोनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है। तो सबसे पहले यहां इनके रेशियो बना लो बेटा, एक 50 है, एक 54 है। इनका अगर रेशियो बनाऊं तो ये आ गया, 2 से काटो 25 और 2 से काटो 27, ठीक है बेटा। अब क्या कह रहा है, इन दोनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है, तो बराबर करने के लिए इन्हें कर दो इंटरचेंज या ले लो एलसीएम। जब 2 राशि होती है और बराबर करने होते हैं तो उनका एलसीएम लेके या इंटरचेंज करके उन्हें बराबर कर लेते हैं। तो इंटरचेंज करने पर इनका जो रेशियो बना है, ये बना है बेटा 27 और 25। मैंने बताया था ये जो रेशियो बनेगा ये हमेशा मूलधन का बनेगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया बेटा, 52, यानी कुल मिलाकर कितने पैसे दिए हैं मैंने, 52, और 52 की वैल्यू दी है कितनी बेटा, 10,400। 10,400 कितने गुना है बेटा, 52 दूनी 104, यानी 200 गुना है। अब उसने बोला दोनों की राशि बताइए, तो इसे भी 200 गुना कर दो बेटा। 27 दूनी 54, यानी ये 5400 दिए हैं, और इसको दिए हैं बेटा कितने, 5000। कहने का मतलब कि 10% पे जो ब्याज, जो 10% पर धन दिया था वो है 5400, और जो 9% पे दिया था वो है 5000। कह रहा है इन दोनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है, ठीक है। अगर तुम चाहो यहां से क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि प्रत्येक पर मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पर मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, अगर मान लो ये क्वेश्चन में यहां पूछ ले कि प्रत्येक पर मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है आपने क्या किया है, आपने मूलधन तो निकाल लिया, आपने मूलधन निकाल लिया। जब मूलधन आपने निकाल लिया है
तो आपको ब्याज निकालने में क्या प्रॉब्लम है, दोनों से बराबर ब्याज आना है, ठीक है। चलो कंडीशन भी सेटिस्फाई करा देता हूं कि एक पे 5400, एक को दिए हैं 5000। भाई देख लो, मुझे निकालना है एसआई यानी साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन कितना है 5400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा 10%, और कितने वर्ष तक दिया है 5 वर्ष तक। तो निकाल लो बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 10 पंजे 50, 54 गुना 50, ठीक है। इसका जो ब्याज आएगा 5 चौक 20 और 5 पूरे 25 तो 27, यानी 2700 रुपए, ठीक है। अब इसे 2700 मिलने हैं तो इस पे भी 2700 मिलेंगे, क्यों? क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि ब्याज मिलने वाला ब्याज बराबर है, तो देख लो इससे भी ये क्या यही मिलेगा। देखो मूलधन कितना है 5000, समय कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 9%, और समय कितना है 0 से 0, 9 चिक्का 54 गुना 50। देखो बेटा बराबर आ रहा है दोनों से मिलने वाला ब्याज भी बराबर है, ठीक है। यही क्वेश्चन में हमसे बोला था मैंने, अगर मूलधन तक पूछता है तो यहीं से निकाल लो, डायरेक्टली निकल जाएगा, और ब्याज भी बोला है तो ऐसे निकाल लो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने दो लोगों को, एक व्यक्ति ने दो लोगों को एक व्यक्ति ने दो लोगों को 2500 रुपए इस प्रकार दिए कि 2500 रुपए इस प्रकार दिए कि पहले व्यक्ति को 5% पर, पहले व्यक्ति को 5% पर और दूसरे व्यक्ति को 7% पर उधार दिया। इन दोनों से कुल मिलने वाला ब्याज, इन दोनों से कुल मिलने वाला ब्याज 160 रुपए है, 160 रुपए है। तो कह रहा है प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा समझो क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, वही क्वेश्चन है डिक्टो। कह रहा है एक व्यक्ति ने दो लोगों को 2500 रुपए इस प्रकार दिए कि पहले व्यक्ति को 5% पर और दूसरे को 6% पर उधार दिए। कह रहा है इन दोनों से मिलने वाला जो ब्याज है वो कितना है 160 रुपए है। इन दोनों से मिलने वाला ब्याज कितना है 160 रुपए है। तो कह रहा है प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए, यानी दोनों में
पहले को कितने रुपए दिए हैं ब्याज पर, दूसरे को कितने दिए, टोटल कितने हैं मेरे पास 2500 रुपए, और इनसे मिलने वाला ब्याज कितना है 160 रुपए। लेकिन इसमें समय तो बताया नहीं है मुझे, इसमें मुझे समय तो बताया नहीं है, तो जब समय नहीं बताया तो मैंने मान लिया ये एक ही वर्ष के हैं, ठीक है। तो यहां से क्या करना है आपको, एवरेज, मैंने बताया था एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, यानी दर निकालनी है, और दर का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI अपॉन में P इंटू T। तो दर निकालनी है बेटा 100 इंटू साधारण ब्याज कितना मिला है दोनों से 160 रुपए अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 1 2 जीरो से 2 जीरो, तो बचा क्या था हमारे पास 160 बटे 25, 5 पूरे 25, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी हमारी जो एवरेज निकल के आई है वो आई है कितने बेटा 32 अपॉन में 5%। तो कह रहा है बेटा प्रत्येक पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो पहला कितने पे दिया है 5 पर, दूसरा कितने दिया है 7 पर। मैंने बताया था आपको एलिगेशन, ये 5 हटाओ, ये 5 हटा के यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर दी, जो बटे में 5 था वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो इनका जो नया रेशियो बना है वो बना है 25 और 35, इन दोनों से कुल मिला के 32 रुपए। तो लगा दो एलिगेशन बेटा, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना बेटा 35 में से 32 गई थी, यहाँ आ गया 7, कुल मिला के 10, 10 की वैल्यू दी है बेटा कितनी 2500, कितने गुना है बेटा ये है 250 गुना। तो प्रत्येक पे दिया गया धन ज्ञात करना, तो ये आ गया बेटा 25 75 750, और ये आ गया आपका 250 गुना कर दो, 25 7 175, यानी 1750, ये आंसर है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, वीडियो देखो बेटा, नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप क्या है, जब मूलधन अपने का A बटे B गुना हो जाए। नेक्स्ट टाइप है जब मूलधन अपने का A बटे B गुना हो जाए। A बटे B गुना का मतलब क्या होता है, A बटे B गुना का मतलब क्या होता है समझो बेटा, यानी A बटे B गुना का मतलब होता है कि B रुपए से A रुपए हो गया, B रुपए से A रुपए हो गया, यानी A क्या होता है मिश्र धन, A होता है मिश्र धन और B होता है मूलधन, मूलधन, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं बेटा, जब मूलधन अपने का A बटे B गुना हो जाए, ठीक है। अब यहां समझो A बटे B गुना का मतलब हो गया कि B से A गुना हो गया, B से A बटे A गुना हो गया, यानी A का मतलब होता है मिश्र धन और B का मतलब होता है मूलधन, ठीक है। अब ये है क्या, देखो समझो, मैंने तुम्हें बताया था मिश्र धन क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आपको कि मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मिलकर मिश्र धन बनाते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा कि मिश्र धन और मूलधन और ब्याज मिलकर मिश्र धन बनाते हैं। अब मैंने बताया, अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं कि एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 7 बटे 5 गुना हो गई, कह रहा है हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए, तो दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात आप कॉन्सेप्ट को समझना है, देखो कॉन्सेप्ट को समझना है कि बेटा पहले B थी आज A हो गई है, ठीक है। तो मैंने बताया था नीचे वाला जो होता है ये होता है मूलधन, तो बेटा कितनी हो रही थी 7 बटे 5 गुना, तो मूलधन कितना है मेरा 5 और हो कितनी गई 7, यानी ये होता है B होता है मूलधन और ये होता है बेटा A मिश्र धन, मिश्र धन, ठीक है। अब समझो भाई 5 रुपए से 7 रुपए हो गई, मैंने 5 रुपए लगाए थे और 7 रुपए हो गए, तो बेटा ब्याज कितना मिला होगा, तो ब्याज कितना मिला होगा बेटा 2 रुपए। भाई 7 में से 5 घटा दो, तो 5 रुपए लगाए थे मैंने और 7 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला बेटा 2 रुपए। तो कह रहा है वो दर ज्ञात कीजिए, और दर का फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, दर बराबर होता है 100 इंटू SI अपॉन में P इंटू T,
ठीक है, लगा दो 100 इंटू एस आई, एस आई मतलब साधारण ब्याज, कितने रुपए मिला, 2 रुपए। प्रिंसिपल कितना है बेटा, 5, और समय कितना है मेरा भी 5। भाई प्रिंसिपल भी 5 और समय भी 5 है, 5 से काट दो बेटा, कितना आ गया 20, और 5 से काट दो 4, तो ये आ गया बेटा 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपकी 4%, 4% बेटा, ठीक है। तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 4%, 4%। हाँ सॉरी, देखो बेटा, अच्छा 2 भी बच रहा है ना, 4 दूनी 8, 8% आ गई बेटा, 8%, सॉरी, क्योंकि 5 से इसे काटा 20, 5 से 20 को काटा 4, और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 बचे हुए हैं, 4 दूनी 8, 8% आ गई बेटा, सॉरी, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, मैं ये कह रहा हूं आराम से सीख जाओगे। मैथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक लड़की का कमेंट आया था बेटा, कह रही थी सर मैथ में ही प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला बेटा, मैंने भी एक कमेंट किया था कि बेटा आप कंटिन्यू क्लास करिए, आप कंटिन्यू क्लास करिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो 100% कह रहा हूँ, ये गारंटी कह रहा हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे तो आप मैथ आराम से सीख जाओगे, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 4/3 गुना हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था बेटा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है मेरा, मूलधन मेरा 3 है, और मिश्र धन कितना है बेटा, मिश्र धन है मेरा 4, तो बेटा ब्याज कितना मिला होगा, यानी साधारण ब्याज कितना मिला होगा, 1 रुपए, बिल्कुल सही है भाई, 3 रुपए से 4 रुपए हो गए, कितने रुपए ब्याज मिला, 1 रुपए। ये 1 रुपया ब्याज कितने वर्ष में मिला है, 3 वर्ष में, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, दर चाहिए, और दर बराबर मैंने बताया था 100 इंटू एस आई अपॉन में पी इंटू टी टाइम, तो रख दो बेटा 100, साधारण ब्याज कितना है 1 रुपए अपॉन में मूलधन कितना है 3, और समय भी कितना है बेटा 3। अब ये नहीं करती है तो मल्टीप्लाई कर, 100 की 100 में करो, 1 में करोगे तो 100, 3 किया 9, तो बेटा क्या करना है 100 को 9 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 11 सही 1/9%, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझो। मैं बताया था ना कि मैं छोटे से क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन पे भी जाएंगे, ठीक है, तो बहुत इजी है, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छुड़वाऊंगा, अगर तुम पढ़ोगे तो। मैं ये कह रहा हूँ बेटा बहुत इजी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छी लगे तो बेटा कमेंट्स भी करें, ठीक है। धन्यवाद।